नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी है, जहां मायावती अपनी पार्टी की खोई हुई साख को वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और उन सीटों पर जोर दे रही है जहां पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ओवैसी के गढ़ औरंगाबाद को साधने का आदेश दिया है, जहां आज आकाश औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जहां आज समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा हंगामे करने के आसार हैं। बता दें कि विधानसभा में इस बार मोबाइल फोन और अन्य इंस्ट्रूमेंट ले जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने रोक लगाया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रही है। भारत के इकोनॉमी में लगेंगे नए पंख। आज पहली बार होगी लिथियम ग्रेफाइट जैसे खास मिनरल बॉक्स की नीलामी। उत्तर प्रदेश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को यूपी एटीएस ने किया नाकाम, जहां कई हिंदू नेता थे निशाने पर। एटीएस ने बरामद किए हथियार। एटीएस की टीम ने आतंकी वजीहुद्दीन और उसके साथी को अलीगढ़ और संभल से ले जाकर की छानबीन। बिहार शिक्षा विभाग के हॉलीडे कैलेंडर पर शिक्षक संघ हुए नाराज। कहा, अवकाश तालिका देखकर अंग्रेजी हुकूमत की आ गई याद। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित फंड न जारी करने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि आपको जो राशि अदा करनी है, समस्या ये है कि उसके लिए आपका हाथ मरोड़ने होंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तराखंड सुरंग हादसे में 17वें दिन बड़ी सफलता मिली, जहां टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सोड में शिफ्ट किया गया है। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की है। उधर मजदूरों ने कहा उन्होंने दीपावली नहीं मनाई थी और उनके घर में और वहां पे आज दीपावली मनाई जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भाजपा को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति देने के बाद आज कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। इसे लेकर भाजपा के एक नेता ने कहा, शाह की रैली के लिए पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पहले से ही पहुंचने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक आज होगी, जिसमें निगम स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सफाई कर्मियों को नियुक्त करने सहित 22 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब गोवा की अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को 29 नवंबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने कहा है कि कुछ ताकतें राज्य को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को मौजूदा स्थिति का समाधान खोजने के लिए एकजुट रहना होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रांची के दौरे को लेकर झारखंड जेडीयू की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहां झारखंड जदयू के नेताओं की तरफ से आज और कल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह मौजूद रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले T20 मैच के टिकट बिकने शुरू हो गए हैं, जहां आज रायपुर पहुंचेगी दोनों टीमें। देश में चीतों के नए घर मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, जहां 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव में देश दुनिया के पर्यावरण और वन जीव विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात 200 शिक्षकों को अगले साल से एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजने की तैयारी है। इसके लिए नियम और शर्तें तय कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर नगर की रहने वाली एक छठी क्लास की दिव्यांग छात्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्कूल तक जाने वाली सड़क को बनाने की मांग की। छात्रा ने बताया कि वो किस तरह से परेशानियों का सामना करके स्कूल तक सफर तय करती है। अब अधिकारी आए हरकत में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 17 दिनों से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 3 बंगाली मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए टीम भेजने की घोषणा की। उनके इस ऐलान पर लोग भड़क गए और लोगों ने कहना शुरू किया कि दीदी बहुत जल्दी मजदूरों की याद आ गई। मुंबई के कोलाबा इलाके से बीएमसी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें दुकानदारों को पहले अपना लाइसेंस बताना अनिवार्य किया गया है। उसके बाद बीएमसी देवनागरी लिपि में साइन बोर्ड न लगे होने पर दुकानदारों को नोटिस देकर जुर्माना लगा रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद 7 दिवसीय जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। सीएम ने बुलेट ट्रेन के सफर के बाद वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि मैंने टोक्यो से कोबे शहर तक बुलेट ट्रेन की सवारी की, जहां उनके साथ चीफ सेक्रेटरी राजकुमार भी मौजूद थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और लगता है कि आगे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में सियासत में अब साफ होने लगा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट और आला कमान को फिर से चुनौती दे सकते हैं। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड में बीआरसी भवन के बगल में जीविका कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पंचायत समिति चंदौर पूर्वी के मद से पीओ सौर बाजार वीरेंद्र कुमार, बीओ संजय कुमार, बीडीओ नेहा कुमारी, जेई रणवीर कुमार, पीआरएस शंभू दास के द्वारा विधिवत जीविका कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जहां कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। पंजाब के जेल में लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के 8 महीने बाद भी जांच पूरी न होने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई और एडीजी जेल को तलब किया। इसके साथ ही जेल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी सौंपने को कहा है। हरियाणा पुलिस ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी अपना आकलन खुद ही करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में उत्कृष्ट कार्य होने पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा और ढीले प्रदर्शन वालों की जवाबदेही तय होगी। यहाँ विचारणीय बात यह है कि कोई भी पुलिस वाला खुद का रिपोर्ट कभी गलत डालेगा या नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को निशाने पर लेते हुए उन्हें अहंकारी से लेकर विस्थापित और बेरोजगार तक कह दिया। मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि मरांडी दिसोम गुरु शिबू सोरेन को शिबू बोलते चल रहे हैं, जबकि वे उनके अंश भी नहीं हो सकते। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।